बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम नाज़रीन कराम। जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। अगर आपका कोई नेक मकसद है, उस मकसद की तकमील के लिए बहुत ही कामिल और मुजर्रब वजीफ़ा आपके लिए लाएँ। कश्फ़ व इल्हाम की कैफियत देगा, आपके अंदर एक रूहानी अदराक, रूहानी परसेप्शन की बात होगी और रूहानी परसेप्शन आपको होता हुआ नज़र आएगा और इसके बहुत से फ़ायदे आपको मिलेंगे। कल्बी कैफियत, कल्ब पे इल्हाम की कैफियत, दिल के कैफियत को खोलने वाला, दिल को बहुत ही रूहानी सुकून देने वाला वजीफ़ा है। हसूल इक़्तिदार के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है और अल्लाह के नूर से सीनों को मुनव्वर किया जा सकता है। जब सीने पे हाथ रख के आप वजीफ़ा करते हैं तो आपके सीनों के अंदर रोशनी मुंतकिल करने वाला बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का वजीफ़ा अल हाकिमो या हाकिमो, ये दोनों तरीक़ों से ये पढ़ा जा सकता है। फ़ैसले करने वाला, अटल फ़ैसले करने वाला, जो फ़ैसले इंसाफ पे मबनी हों। हर फ़ैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अटल और इंसाफ पे मबनी होता है। वो परवरदिगार बहुत ही इंसाफ करने वाला है, बहुत ही करम फरमाने वाला है। और इस वजीफ़ा से दी जज करने वाला है। इंग्लिश में देखा जाए तो अगर इस वजीफ़े को हम कोई भी दिन ले लेते हैं, एतवार के दिन पढ़ लेते हैं, मंगल के दिन पढ़ लेते हैं, पीर के दिन पढ़ लेते हैं या जुमे के रोज़ पढ़ लेते हैं, तो कोई ममानियत नहीं, किसी भी दिन आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। लेकिन 41 दिन पढ़ें, 41 डेज़, नेक मकासद आपके जैसे भी हैं, इंशाल्लाह उसमें इसकी तादाद 50,000 है और हर नमाज के बाद 50 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर इसमें 14 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इंशाल्लाह ये वजीफ़ा आपके लिए बहुत मुजर्रब और कामलियत के साथ आपके मकासद के हसूल का ज़रिया बनेगा। मुश्किल वक्त आ गया है, बहुत सी परेशानियाँ आ गई हैं और परेशानियाँ टलती नहीं हैं। बड़े लोगों के पास गए, बड़े बड़े फ़कीरों के पास गए, दरवेशों के पास गए। ये हमारा 31 साला निचोड़ आपके सामने रख रहे हैं। इसको आप 680 मरतबा अगर पढ़ लेते हैं तो इसमें आपको बहुत सा फ़ायदा पहुँचने वाला है। ये इसके अगर इल्मुल आदाद में देखा जाए तो 68 इसके अदद बनते हैं। ठीक है जी। ये कुरान करीम में एक दफ़ा ये वजीफ़ा है, बहुत ही ज़बरदस्त। वैसे 29वां अस्माउल हुस्ना में से 29वां इसमें पाक है। और ये कल्बी सुकून के लिए, कल्बी कैफियत पे इल्हाम के लिए, अल्लाह का नूर जब जिस तरह दाखिल होता है, उस नूर के दखूल के लिए बरोज़ जुमा के दिन 1100 मरतबा इसको पढ़ें और वैसे 2900 मरतबा हर रोज़ 41 दिन पढ़ें। इंशाल्लाह आपका कल्ब रोशन होगा। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ आपने पढ़ना है जिस तरह कि मैंने बताया। अल्लाह के नूर को सीनों में बसाने के लिए, सीनों को मुनव्वर करने के लिए, सीनों को चलाने के लिए, जिस तरह अल्लाह के ज़िक्र से पुर फैज़ और पुर कैफ किस्म की कैफियत का वजीफ़ा है। आपको बड़ा सुकून और लज्जत देगा, आपके कल्ब को तस्कीन देगा, कल्बी बीमारियों से छुटकारा देगा। और इसको 1800 मरतबा में आपने पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ जिस तरह के मैंने पहले बता चुका हूँ, उसी तरीके से पढ़ें। हसूल इक़्तिदार के लिए लोग लड़ रहे होते हैं, बड़ी बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, वो अल्लाह की तरफ रजू करें। ये वजीफ़ा या हाकम, ये बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा है। ये आपकी हुकूमत इक़्तिदार को तूल भी देता है और इक़्तिदार में लाता भी है। अगर आप इसे पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, तो बहुत से आपके मसाइल और परेशानियां, उनसे छुटकारा हासिल होता है। बहुत से मसाइल आपके हल होते हुए नज़र आएंगे। आपको बहुत सा इससे फ़ायदा पहुंचेगा, आपके गुमान से ज़्यादा। तो ये वज़ाइफ जो हैं, ये कभी भी किसी असर से खाली नहीं होते। जैसे जैसे आप इनको पढ़ते हैं, आपको इसका बहुत ज़्यादा असर मिलता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा देने वाली अल्लाह की ज़ात है और आपकी सोचों गुमानों से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मुनफरद शख्सियत बनाने के लिए, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, इज़्ज़त वक़ार, माशरे के अंदर लोगों के अंदर एक इज़्ज़त वक़ार बन जाए, लोगों के अंदर एक बहुत सी आपकी इज़्ज़त हो, तो उसके लिए ये वजीफ़ा बहुत कामिल और बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा है। इससे भी आपको बहुत से फ़ायदे पहुँचेंगे। आपके सोच गुमान से ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचाने वाला वजीफ़ा है।
آپ کی شخصیت نمایاں کرے گا. پریا پنچایت میں گفتگو آپ اچھی کر سکیں گے, پریا پنچایت میں آپ ڈسیزن اچھے کر سکیں گے, آپ کے فیصلے اٹل قسم کے فیصلے ہوں گے. اس میں آپ کو شہرت بھی دے گا, عزت بھی دے گا, وقار بھی دے گا, دولت بھی دے گا, اور زندگی میں کسی کی محتاجی آپ نہیں رہیں گے. اس کے لیے بھی آپ یہ 9003 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس کے بہت زیادہ فائدے پہنچیں گے, آپ کے سوچ سے زیادہ آپ کو فائدے پہنچیں گے. اور اس کو 1100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اور ہر نماز کے بعد 41 ٹائم پڑھے تو بہت زیادہ بہتر رہے گا. اسی طرح آپ کی ذہنی امراض ہیں, بہت سی امراض آپ کو لاحق ہیں. ذہن آپ کا کام نہیں کر رہا, ذہنی جو ہے کیفیت ہے بڑی خراب ہے, بڑی بڑی جگہوں پہ گئے ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گئے ہیں, بڑی بڑی جگہوں پہ آپ نے دکھایا, لیکن علاج ہو نہیں پاتا. میڈیسن کھائی, بہت کچھ کیا, لیکن اس کے ساتھ میڈیسن بھی لیتے رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. آپ کی ذہنی کیفیت کو یہ صحیح کر دے گا. اگر 68 ٹائم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور سجدے میں جا کے پڑھتے ہیں تو پھر کمال کی روحانی کیفیت ملے گی, اور قلب میں بھی روشنی, اور آپ کے دماغ میں بھی ایک اچھی کیفیت برپا ہوگی. اور پانی پہ دم کر کے پی سکتے ہیں. جب بھی آپ اسے پڑھتے ہیں 41 دن کے لیے, تو پھر 41 دن کے لیے 6800 مرتبہ پڑھیں, اور پانی پہ دم کر کے وہ پانی آگے بڑھاتے جائیں, اس کو جھوٹا نہیں کرنا, اس میں سے نکال کے پیتے رہیں, اور پھر اگلے دن پڑھیں. آپ کے ذہن میں تیل کو بھی دم 68 مرتبہ پڑھ کے کریں, اور اپنے سر کے اوپر لگا کے ہلکا ہلکا ہاتھ ماریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یا اللہ شافی یا اللہ شافی کی تسبیح کریں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ساتھ یہ بھی جب پیٹنگ کرنی ہے تو یہ آپ نے پڑھنا ہے. آپ کے اندر تحقیقی لکھاری بناتا ہے یہ آپ کو. اگر آپ یا حاکم کا وظیفہ کریں گے تو آپ کے اندر پڑھنے لکھنے کی کیفیت پیدا کرے گا. 29 نمبر کا وظیفہ ہے, بڑا ہی کامل اور بڑا ہی مجرب, اور ججمنٹ آپ کی ٹھیک ہوگی. آپ کی ادراک اسپیچل پرسیپشن آپ کا بہت اچھا ہوگا. ایجادات کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا کرے گا. جب اسے آپ پڑھیں گے تو آپ کے اندر قوت انوینشن جو ہوتی ہیں وہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی, اور خوب سے خوب تر خیال کے اندر چیزیں آئیں گی, اور بڑی صحیح ادراک کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی ایمان کی پختگی کا وظیفہ ہے. کشف و الہام کے لیے مجرب وظیفہ ہے. عزت شہرت دولت کو بہت زیادہ معاشرے میں بہتر مقام دلانے والا وظیفہ ہے. اسی طرح علمی اور تحقیقی ترقی کے لیے بڑا ہی کامل وظیفہ ہے. اس وظیفہ سے آپ بہت سے فائدے لے سکتے ہیں, اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں جو میں نے بتائے, بہت کم آپ کو پیش کیے ہیں, بلکہ یہ دین دنیا اور آخرت کی بھلائی کا اور اچھائی کا وظیفہ ہے. جب آپ انصاف کریں گے, کسی سے جسٹس کریں گے اور لوگوں کے ساتھ, اور آپ کو یہ جج بھی بنا سکتا ہے, اور جو بڑے بڑے لوگ بنتے ہیں اس وظیفہ کی بدولت, وہ یا حاکم ہو یا حاکم ہو یا حاکم ہو, پڑھیں گے تو یہ آپ کو جج بھی بنا سکتا ہے, بڑے فیصلے کرنے والا بنا سکتا ہے, اور دنیا اور آخرت میں عزت دلا سکتا ہے. اس کے ساتھ اس کے بہت سے فائدے ہیں. اس وظیفے کو پڑھیں, جہاں کہیں کمی کوتاہی ہو آپ اس میں پوچھ سکتے ہیں اور اصلاح کروا سکتے ہیں اپنے عادات کے مطابق, علم العادات کے مطابق, یا اپنے نام اور کام کے مطابق آپ وظیفہ پوچھ کے اس پہ عمل کر سکتے ہیں. اللہ سبھی کو قرآن کریم پڑھنے اور اس پر عمل پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.